क्या है, हमें क्या करना है, ऊपर कौन सी संख्या हम लोग इधर से गुणा करना स्टार्ट करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे ऊपर कौन कौन सी संख्या है, इधर से देखेंगे कौन कौन सी संख्या है। पहली संख्या 5 है, फिर कौन सी संख्या है, 4 है। अब दोस्तों ये 5 है तो हमें गुणा किस संख्या से करना है, 2 से करना है। तो जो ऊपर संख्या होती है इस संख्या का हमें उतनी बार पहाड़ा पढ़ना होता है। तो ऊपर कौन सी संख्या है, 5, तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोगों को पहाड़ा तो आता ही होगा, पहाड़ा नहीं आता है तो पहाड़ा तो आपको जरूर याद करना होगा, तभी आप इसमें मैथ में कुछ कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिएगा, मैं सबसे पहले पहाड़ा में आपको लिख करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। 2 का पढ़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा। अब दोस्तों ये 10 आया तो 10 के 10 तो हम यहाँ पर लिख नहीं देंगे, क्योंकि ये जो 2 अंक वाली संख्या आती है ना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम इकाई अंक लिखते हैं, इधर वाला अंक लिखते हैं और इधर वाला अंक जो बचता है वो हमारा हासिल बच जाता है और वो हम अगली संख्या में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0, इस 0 को दोस्तों हम लोग इकाई अंक को यहाँ पर लिख देंगे और जो एक दहाई अंक जो एक बचा ये हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप दूसरी संख्या कौन सी है, 4, तो 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। चलो 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 4 बार पढ़ा तो 8 आ गया मेरे पास। अब 8 आया, 8 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 में एक जो हासिल इसमें से बचा था ना, तो 8 में एक हासिल भी जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अब 9 के नाम हम पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये अंक एक अंक वाली संख्या है और यहाँ पर हम पूरी संख्या वैसे भी लिख सकते थे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आया है, 90 इसका राइट आंसर निकल करके आ गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एक गुणा के सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते अपने दूसरे सवाल की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पर देखिए इधर से पहली संख्या देखें कौन सी है, 8 है, 7 है, 6 है। तो अब हमें क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार, जो संख्या हमारे पास उपलब्ध है उसका उतनी ही बार हमें इनका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा जो संख्या यहाँ पर है। और हमें पता कैसे चलेगा कि इस संख्या का हमें गुणा करना है, क्योंकि ये चिन्ह है, ये चिन्ह हमें बताता है कि जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है वो गुणा का सवाल है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करें, 3 का पहाड़ा हम लोग 8 बार पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास 8 है। ठीक है, चलो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21 और 3 अठे 24 आ गया ना, 24। देखिएगा दोस्तों, हमने 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 8 बार पढ़ा, 3 अठे कितना आ गया, 24 आ गया। अब दोस्तों 24 के कितने लिखेंगे, यहाँ पे 24 के 24 तो लिख नहीं देंगे। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, इसका हम इकाई अंक लिखेंगे और दहाई अंक जो बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। तो इकाई अंक कौन सा है, 4, तो हम 4 को यहाँ पर लिख देंगे और जो 2 बचेगा ना वो हमारा हासिल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 7 बार क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 7 है, तो 3 का पढ़ा 7 बार पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। अब 21 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 21 में हमें 2 हासिल भी जोड़ने हैं ना, तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। अब 23 के कितने लिखेंगे, 3, 23 के 3 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, आपको 23 तो लिखना आता ही होगा। अब क्या करेंगे, 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 18 हो गया। अब 18 में 2, 23 में से 2 हासिल भी 2 बचे थे, तो 18 में 2 हम जोड़ देंगे, तो 18 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 18 2 20 हो जाएगा। अब 20 दोस्तों अब हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, 2034 इसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इन 2 सवालों को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले इन सवालों को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो दोस्तों इनको भी सीख लेते हैं। क्या है ऊपर संख्या, 6 है, 5 है, 4 है, 6 है, गुणा किससे करना, 6 से करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं 6 का पढ़ा 6 बार। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 छंग 36। 6 का पढ़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 6 बार पढ़ा, कितना आ गया, 36 आ गया। तो 36 का हमने क्या बताया आपको, 6 लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब 6 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 30 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये हमारे पास 3 हासिल भी थी ना, तो 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। 33 के कितने लिखेंगे, 3, हासिल कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 6 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24, 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 हमारे पास हासिल भी 2 बचे थे 33 में से, तो 24 और 3 कितने हो जाएगा, 27। 27 के कितने लिखेंगे दोस्तों, 27 के 7 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब 6 का पढ़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे। चलो 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। 36 और 2 हासिल 27 में से बचे थे ना, तो 36 और 2 कितना जाएगा, 38। 38 के दोस्तों 38 अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, तो ये 38,736 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इन 3 सवालों को तो कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम इन 3 सवालों को भी कंप्लीट कर लेते हैं जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें, बहुत ही इजीली इन सारे के सारे सवालों को आप कर पाएं। चलो दोस्तों हम इनको भी सीख ही लेते हैं जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना ही करें। देखिएगा दोस्तों क्या करना है हमें, ये वाला सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है 6 है, हमें गुणा करना है। तो हम गुणा कैसे करेंगे देखिएगा।
यहाँ पर सबसे पहले हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। पहली संख्या से देंगे पहले गुणा, फिर हम दूसरी संख्या से गुणा देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों मैं एक एक चीज आपको यहाँ पर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। चलो मैं आपको एक एक चीज क्लियर करवाता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले 4 से करेंगे। 4 से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा सबसे पहले 8 बार पढ़ेंगे। तो आप लोगों को 4 का पहाड़ा अगर नहीं आता है तो सबसे पहले तो आप लोग पहाड़ा याद कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने 3 सवालों में आपको पहाड़ा लिख करके भी बताया था ना। अब दोस्तों आप लोगों को मैं डायरेक्टली करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही जल्दी सारे के सारे सवालों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। आपको मैं इसका तरीका समझा दूंगा, आप पहाड़ा तो आप लोग याद ही कर लेंगे। देखिएगा 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 4 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 32। कितना आ जाएगा दोस्तों, 32। तो 32 के हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 के हम लोग 2 लिखेंगे, और हासिल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि अगली संख्या जो हमारे पास है वो 6 है। तो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24। अब 24 ये 3 हासिल भी तो है ना, तो 24 में ये 3 हासिल जोड़ेंगे तो 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 27। अब 27 के 27 दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया, एक स्टेप एक संख्या से तो हमने इस संख्या को गुणा कर दिया। अब दोस्तों हम दूसरी संख्या से इस संख्या को गुणा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज बता देता हूँ, इसके पहले कितनी संख्या 1 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, तो हमने यहाँ पर एक संख्या छोड़ दी है। अब जो संख्या हम 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 5 8 40, 40 जो आएगा, 40 का हम 0 जो लिखेंगे वो हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे, 0 यहाँ पर लिखेंगे, ना कि यहाँ पर, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो 5 8 40 के 0 हमने यहाँ पर लिख दिया, हासिल कितना बचा, 4 बचा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 5 छक्का 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा, 40 में से हासिल बचा था ना, 30 और 4 34, 34 के 34 अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम ये हमारा राइट आंसर अभी नहीं निकला। अब इसका राइट आंसर निकालने के लिए दोस्तों हम लोग ये करेंगे, जो संख्या 4 से गुणा करने के बाद आई थी और 5 से गुणा करने के बाद जो भी संख्याएं आई थी उनको हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। जिन्हें हम आपस में जोड़ लेते हैं, 0 के नीचे 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। 7 और 0 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, 3672 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये 4 सवाल कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम इन 2 सवालों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये 2 सवाल आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर क्या है, 3 है 4 है 5 है, हमें गुणा किन संख्याओं से करना है, 6 से पहले करना है, फिर 2 से करना है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, मैंने जो संख्या पहली है उससे हम गुणा कर लेते हैं। क्या है ऊपर संख्या 3, तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 के दोस्तों कितने लिखेंगे यहाँ पर, 18 के 8 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, 6 चौक 24, 24 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 24 और 1 25, 25 के कितने लिखेंगे, 5, हासिल कितना बचा, 2 बचा। फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा ना, और 2 हासिल कितना बचे था इसमें से 2, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32, 32 के 32 दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम पहली संख्या यहाँ पर दूसरी संख्या से जब करेंगे तो यहाँ पर एक संख्या छूट जाती है, तो हम यहाँ पर एक संख्या छोड़ देते हैं। अब जो संख्या आएगी वहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6, 6 हम यहाँ से लिखेंगे ना कि यहाँ से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 चक्कू 8, 8 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार, तो 2 पंचे 10, 10 के 10 अब हम पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिएगा, अब जो संख्याओं से हमने गुणा किया है, जो आपके पास राइट आंसर आया है, उनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 8 को हमने उतार लिया। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 और 8 10, 10 और 1 इसमें से हासिल, तो 10 1 11, 11 का 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 और 0 को जोड़ेंगे, 3 आ जाएगा, और 1 इसमें से हासिल, तो 3 1 4 हो जाएगा, 1 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से 14118 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये 5 सवाल कंप्लीट कर लिए। अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है सवाल हमारे पास, हमें किससे किन किन संख्याओं को गुणा करना है, 3 4 5 8 को गुणा करना है। 3 से करना है, 2 से करना है, 4 से करना है। ये 3 स्टेप वाला संख्या, 3 गुण संख्याओं वाला गुणा है, ठीक है। तो कैसे करें, सबसे पहले हम 3 से करते हैं, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चक्कू 12, 12 के कितने लिखेंगे, 2, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार, तो 3 बचे 15 और 1 इसमें से हासिल, 15 और 1 16 के 6। फिर 3 का पहाड़ा 8 बार, 3 8 24 और 1 इसमें से हासिल, 24 और 1 25, 25,629 इसका यहाँ पर राइट आंसर आया है। लेकिन अब क्या करेंगे, ये तो हमने एक स्टेप से किया था, अब दूसरी संख्या से करेंगे। जब दूसरी संख्या से करेंगे तो उससे पहले कौन सी संख्या, 1 है, तो एक संख्या को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 से हम 3 को गुणा करेंगे, 2 3 6 लिख देंगे। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 चक्कू 8, 8 लिख देंगे। 2 पंचे 10, 10 का 0, हासिल कितना बचा, 1। 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 8 16 और 1 17, 17 के 17 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 4 से संख्या को गुणा करेंगे, लेकिन 4 से पहले कितनी संख्याएं, 1 और 2, तो हम यहाँ पर 1 और 2 संख्याओं को छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना होगा, और कुछ नहीं आपको ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 12, 12 के 2, हासिल कितना बचा, 1। 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चक्कू 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17, 17 के 7, हासिल कितना बचा, 1 बचा। अब 4 का पहाड़ा 5 बार, तो 4 पंचे 20 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, 20 और 1 21, 21 का 1 लिख दिया, हासिल कितने बचे, 2। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 4 8 32 और 2 कितना हो जाएगा,
34। तो 34 के 34 अब हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये करेंगे कि जो जो संख्याओं से हमने गुणा किया है उनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो हम इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। 9 के नीचे कुछ भी नहीं, 9 को हमने लिख दिया। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 तो 16 के 6 लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 जीरो कितना 5 रहेगा, और 7 कितना होगा 12। 12 और 1 इसमें से हासिल, 12 और 1 13 के 3 लिख दिया। हासिल कितना बचा, 1। अब क्या करेंगे, 2 और 7 कितना, 9 और 1 10, 10 और 1 इसमें से हासिल, 10 1 11 का 1, 1 और 4 5 और 1 इसमें से हासिल, 5 और 1 6। 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 6 के 6 सवालों को सॉल्व कर लिया। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब